सुंदरा लाल, मेयर भागलपुर, अपने सभी पार्षदों का स्वागत करती हूँ और पूरे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ तथ्य के लिए बुलाई हूँ। मुझे मेयर बने हुए अभी 3 महीने हो गए हैं और बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ लाया गया है। बहुत विश्वास के साथ मुझे जनता यहाँ चुन के भेजी है। बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं हैं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ। उसी के तहत मैं काम भी करती हूँ, अपने कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। उसी के तहत मुझे कुछ खामियां नज़र आई तो मैं उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ, ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को ये पता चले कि जो भी खामियां हैं वो हम लोग के नज़र से होते हुए गुजरे, ताकि हम लोग जितने भी हमारे पार्षद हैं और मैं हूँ उसको सही समय पे सही जो सलाह हो मैं दे सकूँ, ताकि किसी तरह की विसंगतियाँ नहीं हो और हमारा जो निगम है वो सही से चले और निगम का पैसा बेवजह जाया नहीं जाए। वो पब्लिक के बहुत मेहनत का पैसा है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में खर्चा हो। इसी के तहत मुझे कुछ विसंगतियाँ मिला है और इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर निकला था जो हम लोगों के किसी पार्षद के भी नज़र में नहीं था और ना ही मेरे नज़र में था। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं उसकी पूरी तहकीकात की और उसका मैं पूरा पेपर निकलवाई। तो उसमें कई तरह की खामियां थी। सबसे पहला बात तो उसमें ये था कि जिस चीज़ के लिए ये टेंडर निकाला गया था, सेम टेंडर पटना जो हमारे भागलपुर से आबादी में भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है, और वहाँ का टेंडर 13.5 करोड़ था और हमारे भागलपुर का टेंडर 15 करोड़ का था। तो यहीं से विसंगतियाँ स्टार्ट हुई और मैं फिर से और तहकीकात जब करना शुरू की तो उसमें और बहुत सारी खामियां थी। जैसे कि वो कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, जो भी टेंडर वाली कंपनियां होती, जो भी बाइडर होती हैं, तो उनका जो वैल्यू होता है वो नियम है कि 2 से 5% हो। तो 15 करोड़ का 2 से 5% लगभग 31 से 72 लाख रुपया होता है, लेकिन उसको करीबन उन्होंने 2 लाख रुपया रखा है। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी कंपनियों को वो जो लोअर ग्रेड की कंपनी है उनको फेवर हो रहा है। किस संबंध में आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? तो आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो आउटसोर्सिंग एक हुआ था जो मेरे नॉलेज में नहीं था, और जब मुझे पता चला तो उसमें बहुत सारी गलतियां थी। तो उस गलतियों को उजागर करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो हमको चुन के यहाँ लोग भेजे हैं, जिस पर्पज़ से भेजे हैं, तो मैं उस पर्पज़ में कामयाब हो सकूं। मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को उजागर करने के लिए जो मेरे जानकारी में नहीं दी गई थी, और वो जानकारी मुझे किसी अन्य सोर्स से ले करके और तब मुझे जानकारी हुई, और मैं उस पर जो भी गलतियां थी उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आउटसोर्सिंग उन्होंने किया था। इसके तहत जो भी हर घर में बारकोड लगेंगे और मोबाइल से एक ऐप होगा और उससे QR कोड रहेगा, स्कैन करके वहाँ बैठे बैठे लोग, जो IT सेंटर है IIIC, उसमें बैठे बैठे लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ से कचरा उठा कि नहीं है। बस कचरा वो उठाएंगे नहीं, केवल ये टेक्निकल चीज़ है, IT का चीज़ है। इसमें हमारे निगम का करीबन 15 करोड़ रुपया जा रहा था। तो इसलिए हमने ये मीटिंग रखा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आपकी जानकारी में नगर आयुक्त ने यह बातें नहीं दी? ये जानकारी में नगर आयुक्त ने मेरे जानकारी में नहीं थी ये बात, उन्होंने जानकारी दी ही नहीं। इवन वो तो कैंसिल कर दिए ये जो आउटसोर्सिंग वाला प्रक्रिया है, और ये भी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी गई है। मुझे अन्य स्रोत से पता चला है कि ये कैंसिल है। कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई भी अनियमितता होगी, कोई जनता को परेशानी होगी, तो हम लोग क्या नगर निगम में नहीं उठा के क्या विधानसभा में उठाएंगे? हम लोग तो निगम के प्रतिनिधि हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी और इस जो भी हम लोग को गलत लगेगा उसका प्रतिकार होगा। हाँ, हम यही चाहते हैं कि टकराव की स्थिति नहीं हो, कोई किसी के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करे,
सब लोग मिलजुल कर कार्य करें। विधायिका और जो हम लोग जो सिस्टम है सबका सम्मान होते हुए सभी कार्य पारदर्शी तरीके से चले ताकि शहर का विकास हो। RN फैमिली रेस्टोरेंट, RN पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। RN रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट 30,060 रुपए प्रति व्यक्ति है। वहीं 3 AC क्लास के यात्री को 30,800 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और 2 AC क्लास के यात्रियों को 41,600 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा। जिसमें भोजन के साथ घूमने के लिए श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित बस की व्यवस्था रहेगी और कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर स्क्वाड भी उपलब्ध रहेंगे। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पर्यटन विभाग के उप महाप्रबंधक राजेंद्र 72803335